नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग पर्यावरण पर कुछ विचार करेंगे। और कुछ बोलने से पहले मैं सर्वप्रथम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमारा पिछला एपिसोड था जो 6 दिन पहले अपलोड हुआ था कुंभ के बारे में, उसमें आप लोग 48,000 लोगों ने उसको व्यू किया। 38,000 बहुत बड़ी बात है। इससे मुझको लगता है आपके अंदर एक अलग जगह है और मेरे कंधों पे भी एक भारी जिम्मेवारी आ गई है। तो आइए, आज का एपिसोड जो है, दरअसल में आज से 4 दिन पहले 10 अप्रैल को मुझको प्रेरणा मिली, क्योंकि डॉक्टरों की सलाह के अनुसार मैं अपने बगीचे में टहल रहा था। क्योंकि डॉक्टरों ने मुझसे कहा, चलोगे नहीं तो मरोगे जरूर। तो भीषण गर्मी होने लगी है, तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। लेकिन जब मैंने आसमान की तरफ देखा, बादलों की घरघराहट हो रही है और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश 1 घंटे तक होती रही। खुशनुमा मौसम हुआ, भीगते रहे लेकिन हम चलते रहे। हम प्रफुल्लित हुए कि हमारे पेड़ पौधों के लिए और प्यासी धरती के लिए अच्छा पानी बरसा। ध्यान आया कि 1 सप्ताह पहले हम बाई रोड प्रयागराज इलाहाबाद गए थे उसी कुंभ के शूटिंग के लिए। और उस समय मैंने देखा कि सड़क के किनारे दोनों तरफ खेत जो है, उसमें गेहूं का फसल तैयार था और कहीं कट कट के वहाँ रखा भी गया था। एकाएक मुझको याद आया, उन किसानों का क्या होगा, उनकी मेहनत की, कड़ी मेहनत की क्या हुई होगी, सब पानी में धुल मिल हो गया क्या। और मेरा मन उदास हो गया कि क्या हो रहा है। फिर सोचा, यदि किसी का भला होता तो कहीं किसी का नुकसान भी होता। अब मैं कानपुर जैसे महानगरी में रहता हूँ, जहाँ क्यों बहुत बड़ा है, तो जो बड़े राजनीतिक दल है जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, वो शहर के लिए अलग और ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग अध्यक्ष चुनते हैं या बनाते हैं। तो मैंने सोचा, जो नगर अध्यक्ष था, पानी दे के वो बहुत खुश हो गया होगा, और जो ग्रामीण अध्यक्ष था, पानी से वो ना खुश हुआ होगा और ईश्वर को उसने कोसा भी होगा। और मैं सोचता रहा कि वाकई में ईश्वर होना बहुत कठिन है, क्योंकि हम सबको प्रसन्न नहीं कर सकते। कोई खुशी तो कहीं गम। इससे हमको एक और सबक मिलता है कि एक ही ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि एक से ज़्यादा होते तो आपस में ढिशुम हो जाता है। कोई एक कहेगा पानी बरसाओ, कोई कहेगा धूप निकालो, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मेरा एक विचार उससे निकल आया। और एक और बात कि अक्सर हम लोग मौसम को कोसते हैं, मौसम खराब है, तो मैं ऐसे लोगों को तुरंत टोकता हूँ कि मौसम ना अच्छा होता है ना बुरा होता है, किसी के लिए फायदेमंद है, हो सकता है किसी के लिए नुकसान होता है। लेकिन यदि मौसम कहीं बिगड़ता है और उसका खेल बिगड़ रहा है, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन? सवाल तो ये है। तो कोसने से अच्छा ये है कि हम स्वयं अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम पर्यावरण के लिए क्या कर सकते हैं जो हमारे वश में है। और तो अब इस समय पतझड़ का मौसम है। अधिकांश लोग, नगर निगम के कर्मचारी तक, इन पत्तों को बटोर के जला देते हैं। लेकिन मैं कुछ आपको झलक दिखाना चाहता हूँ कि इन पत्तों से हम लोग क्या कर सकते हैं। अब मैं अधिक ज्ञान ना बांट करके कुछ दृश्य अपने घर के ही आपके सामने रखना चाहता हूँ। पतझड़ का मौसम था। हाँ। तो अपने जो अशोक और नीम के पेड़ हैं और कटहल के पेड़, उन सब के पत्ते गिरे हैं। उसको हम लोगों ने यहाँ बटोरा है। तमाम लोग उसको जलाते हैं, लेकिन हम लोग उसको खाद बनाते हैं। ये देखें,
ये पर साल के जो पत्ते हैं इस साल के खाद में बदल गया है। ये कुछ नहीं तो 1 टन मतलब 1000 केजी खाद पैदा किया गया। कि किस प्रकार अपने छोटे से प्रयासों से हम कितने बड़े काम कर सकते हैं और जिसको हम बेकार समझते हैं उसको किस तरह से बेशकीमती केचुआ युक्त खाद बना सकते हैं। हम भी छोटे बड़े पैमाने में, चाहे अपनी रसोई के छीलन क्यों ना हो, उससे भी हम लोग खाद बना सकते हैं। और जो बड़े संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े मैदान हैं, बड़े बड़े परिसर हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया पत्तों को ना जलाएं, इसी तरह उनका आप खाद बनाइएगा। अब इसी तर्ज में एक और प्रैक्टिकल चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसको कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हम सोचते हैं इसके लिए बहुत बड़ी योजना बनानी होनी चाहिए, लेकिन देखिए पानी, बरसाती पानी बह क्यों जाता है? क्योंकि चारों तरफ हम लोग पक्का पक्का फर्श बनाते हैं। अब इसके लिए भी मैंने एक बीच का रास्ता बनाया है, इसको भी आप देखिएगा। ये मैं अपने यहाँ का एक और दृश्य दिखाना चाहता हूँ। ये जो है हमारा ड्राइववे है, मतलब जिससे गाड़ियाँ अंदर आती है बाहर जाती है। अक्सर लोग उसको कंक्रीट से बना देते ताकि कीचड़ ना हो, लेकिन हमने बीच का एक रास्ता है, वाकई में बीच का रास्ता। क्या मतलब? ये पत्थर हैं जो हमने बिछाए हैं, वो भी गंगा बालू के ऊपर, और उसके बीच में हमने हरा घास बो डाला। तो इससे क्या होता है, आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल नहीं रुका है, जबकि 1 घंटा बारिश हुए भी। क्यों? क्योंकि गंगा बालू और घास जो है उसने सारे पानी को, बरसाती पानी को सींच लिया। मैं अपने यहाँ का एक और दृश्य दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर हम लोग कहते हैं ना, पेड़ ही जीवन है, लेकिन ये अपने जीवन में मैंने स्वयं देखा कि किस प्रकार पेड़ों ने ही मेरे जीवन को बचाया। आइए आगे देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये पलंग क्यों दिखा रहा हूँ। पीछे अंदर रखा है, ये अशोक के पेड़ों की छाया में आसमान तक चले गए हम लोग। और हम ये क्यों दिखा रहे हैं आपको? क्योंकि आज से 4 वर्ष पहले मुझको कोविड हो गया, और कोविड में कहते हैं आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और हम घंटों, 1-1 घंटा सुबह शाम इसी पलंग पर इस पेड़ों की छाया में रहते थे, क्योंकि अशोक और नीम के पेड़ जो हैं, इससे सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। तो ये प्राकृतिक ऑक्सीजन सप्लाई है। पर्यावरण से संबंधित में एक और छोटी सी बात आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं यूज एंड थ्रो या डिस्पोजेबल कल्चर। विशेषकर प्लास्टिक के जो पन्नी और ये जो बोतल है, उसके बारे में हमें इसे त्यागना है। जब बाजार जाते हैं तो हम अपना झोला क्यों नहीं लेके जाते हैं? और मैं अपना ही उदाहरण देता हूँ। मेरी बेटी की शादी थी, मैं तमाम सामाजिक कार्य करता हूँ और प्रोग्राम रखता हूँ। मैं कभी भी बोतल बंद पानी में मैं कभी भी नहीं परोसता हूँ। और इसके लिए मैं ये कहूँगा, जहाँ चाह है वहाँ राह है, और जहाँ चाह नहीं है हम लोग बेपरवाह है। अंत में मैं यही कहूँगा, यदि हमारे अंदर इच्छा शक्ति की कमी है हमारे अंदर, तो हम दूसरों को ना कोसे, न सरकार को, न समाज को, न ईश्वर को। जिम्मेवार हम सब हैं। तो प्रकृति का इस पतझड़ के मौसम में उनसे हम एक अंतिम संदेश देना चाहूँगा। पतझड़ का टाइम है, लेकिन पुराने पत्ते तभी झड़ेंगे जब तेज हवा चलती है, और जब वो पत्ते गिरते हैं तभी नए उसके अंदर कोमल कलियां फूट निकलती है। उसी प्रकार समाज में, धर्म में, कहीं भी यदि हम परिवर्तन चाहते हैं, क्रांति चाहते हैं, आंधी चाहते हैं, तो हमें अपने से ही शुरू करना होगा उस तेज हवा को चलाने के लिए। अपने भविष्य जो है
अपने हाथ के रेखाओं में नहीं है, अपने मुट्ठी में है, अपने कारनामों में है। और यदि हमने पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा तो हम सब बर्बाद, सब लोग एक के साथ एक डूब जाएंगे। इसलिए मेरा आज आपके लिए छोटा संदेश है। शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। सुनने के लिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।